एक नर्म सुबह थी जब सूरज की रोशनी लायरा के शीशे से सजी हुए कमरे में चमक रही थी। वह धीरे धीरे जागी, जैसे खुद एक रोशनी की परी हो। उसकी आंखों में सपनों की हल्की झिलमिल अब भी बनी हुई थी। उसने अपना हाथ सीने पर रखा, जैसे कोई राज छिपा हो। उसी वक्त एरियन मुस्कुराते हुए अंदर आया, हाथ में अपनी ट्रेनी की तलवार, और उसकी हंसी कमरे को रोशन कर गई। लायरा ने धीरे से उसे अपना अजीब सा सपना सुनाया, एक ऐसा सपना जो उसके दिल को बेचैन कर रहा था, और उसकी आंखों में चिंता की परछाइयां उभर आईं। सुबह का नाश्ता रानी अमारिस के साथ हुआ, जो हमेशा अपनी समझ और नूर भरी आंखों से बातें करती थीं। सुनहरे बर्तन, गरम गरम खाने और महल की खिड़कियों से आती रोशनी ने उस लम्हे को और भी खास बना दिया। रानी अमारिस ने उनसे ऐसी बातें की जो उनके सफर का रास्ता बन गईं। लायरा गंभीर होकर सुनती रही, और एरियन ने प्यार भरे अंदाज में उसका हाथ थाम लिया। तभी एक पुराना जादुई स्क्रोल जो मेज पर रखा था, हल्की चमक से रोशन होने लगा, जैसे उनका मुकद्दर उसी में लिखा हो। शाम ढलती गई और सूरज के रंगों से आसमान सूरजमुखी फूल की तरह चमक रहा था। महल के द्वार खुले, गांव वाले खुशी से चिल्ला रहे थे और दोनों घोड़ों पर निकल पड़े। एरियन और लायरा ने अपनी रीन एक साथ संभाल रखी थीं, दोनों के चेहरों पर उम्मीद थी। उनके सफर में एक चुलबुली परी एलोवेन भी नजर आई, अपनी चमकती परियों जैसी पंखों के साथ, और मासूम शरारत भरी आंख मिचौली की। रास्ते लंबी जंगलों की तरफ गए, जहां दूर जलती लालटेनें उनके सफर को रोशनी दे रही थीं। जंगल में कदम रखते ही हवा बदल गई। यह था व्हिस्परिंग वुड्स, एक ऐसा जादुई जंगल जहां पत्तों पर रोशनी टिमटिमा रही थी और धुंध हवा में नृत्य कर रही थी। एक उलझन भरी खामोशी थी, केवल एक उल्लू की चमकती पीली आंखें अंधेरे में उन्हें घूर रही थीं। लायरा थोड़ी सी घबराई हुई थी, और एरियन ने उसकी हिफाजत के लिए उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। जब लायरा ने एक चमकता हुआ पत्ता छुआ, तो उसकी आंखों में हैरानी और उम्मीद एक साथ जग उठीं। मगर फिर तूफान आया। पेड़ झूलने लगे, अंधेरे से बनी परछाइयां गोल गोल घूमने लगीं। हवा चीखने लगी, और बिजली चमककर जमीन को हिला रही थी। लायरा की आंखों में डर था, पर उसके चेहरे पर हिम्मत भी झलक रही थी। एरियन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। दोनों बिजली की चमक के बीच खड़े रहे, जैसे अंधेरों के समुंदर में एक दूसरे का सहारा बन गए हों। सुबह की पहली किरण जब झाड़ियों को चीरकर आई, तो एक सुनहरी हिरन उनके सामने आ खड़ी हुई। उसका शरीर चमक रहा था जैसे रोशनी का दूत हो। लायरा ने उसे प्यार से छुआ, और एरियन की आंखों में फख्र झलक उठा। हिरन ने अपने चमकते कदमों से उनके लिए रास्ता बना दिया, जो सीधे एक बड़े पहाड़ की तरफ जा रहा था। उस रास्ते में उम्मीद की रश्मियां थीं, जैसे अल्लाह की रहमत उनकी रहनुमाई कर रही हो। पहाड़ों पर सुबह का नजारा बेजोड़ था। आसमान गुलाबी और सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। एक आग जल रही थी जहां दोनों ने अपना आशियाना बनाया। लायरा ने छोटे से बर्तन में खाना बनाया, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। एरियन हंसकर उसके बालों को पीछे करता रहा। दोनों ने एक दूसरे के साथ खाना खाया, और उस लम्हे में मोहब्बत और भरोसा सबसे अहम बन गया। उनका सफर फिर उन्हें केव ऑफ मिरर्स तक ले गया, जहां दीवारों पर लगी शीशियां अजीब सी रोशनी में टिमटिमा रही थीं। हर शीशा उनकी रूह का अलग चेहरा दिखा रहा था। लायरा का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था, और एरियन का प्रतिबिंब टूटी हुई तलवार के साथ दर्द में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया, तो शीशे फटकर रोशनी में बदल गए, जैसे मोहब्बत का पैगाम हर अंधेरे को मिटा रहा हो। उसके बाद उनकी नजर पड़ी एक रोशन क्रिस्टल पर, जो चांदनी की तरह चमक रहा था। यह था लूनर क्रिस्टल, जो हवा में मंडरा रहा था।
लायरा की आंखों में आंसू आ गए, हैरानी और शुक्रगुजारी दोनों मिलकर। एरियन ने उसका हाथ थामकर दोनों ने मिलकर क्रिस्टल को छुआ। अचानक एक रंग-बिरंगी रोशनी का धमाका हुआ जिसने पूरे गुफा को प्रकाशित कर दिया। वापस लौटकर जब वे अपने महल पहुंचे तो माहौल एक उत्सव में बदल चुका था। महल लालटेनों और रंग-बिरंगी झंडियों से सजा हुआ था और गांव वाले खुशी मना रहे थे। रानी अमारिस ने दोनों को गले से लगा लिया, गर्व और प्यार से भरी हुई। बच्चे उनके चारों ओर हंसते खेलते रहे और एरियन व लायरा ने उनके साथ मिलकर खुशी बांटी। क्रिस्टल महल के ऊपर चमक रहा था और सारी सल्तनत नूर और खुशियों से जगमगा रही थी। इस कहानी का संदेश यही है, असली मोहब्बत और हिम्मत का मतलब यह नहीं कि तुम अंधेरों को तलवार से हराओ, बल्कि यह है कि तुम एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ो, चाहे अंधेरा तुम्हें तोड़ने की कितनी भी कोशिश क्यों न करे।